बेटा आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ईस्टर्स। हम लोग ईस्टर्स की IUPAC नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम सारी IUPAC नेमिंग को डिस्कस कर चुके हैं। आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट पर जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारे पास IUPAC नेमिंग ऑफ ईस्टर्स के अंदर पहले आपको ये ना पिछले हमने जितने भी पढ़े थे अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स, हमने जितने भी पढ़े थे उन सबसे बिल्कुल अलग है इसकी IUPAC नेमिंग। ईस्टर्स की IUPAC नेमिंग और ईथर्स की IUPAC नेमिंग, इन सब में जो भी हमने पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, उन सब में इन दोनों की सबसे अलग है। इसीलिए सबसे लास्ट में इन दोनों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं है कि ये मुश्किल है, बहुत आसान है। रूल्स ज़रा सा डिफरेंट है और मैं यहाँ पे लिख कर आपको समझाने लगा, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप समझते हैं। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड विथ O, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, फिर कार्बन का बॉन्ड एक और ऑक्सीजन से। अब ये COO लिखा हो सकता है, ये COO ऐसे भी लिखा हो सकता है, और ये C डबल बॉन्ड विथ O और साथ में O ऐसे भी लिखा हो सकता है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यही मैं बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जो ब्रांचेस आएंगी, यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप्स आएंगे उसकी बात करें ना। मैं अभी आपको एग्जैक्ट समझा रहा हूँ। देखें ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COO या C डबल बॉन्ड विथ O साथ में O। अब होता क्या है कि कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पर खाली है और यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है ऑक्सीजन की। सही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी कार्बन की एक वैलेंसी खाली है और यहाँ पे ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है। यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, यानी कि ये लेट से इस कार्बन के साथ ये पूरी चेन अटैच होगी, कैटेनेटेड कार्बन एटम अटैच होगा, जिसको हम लोग अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ भी एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। हो सकता है दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, तो मैंने बोला एक को R और एक को R डैश कह लिया। ठीक है, कर ले मैं कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप दूसरे वाले कार्बन एटम के साथ में अटैच है। सिमिलरली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होगा और एक अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। अब बहुत आसान सा रूल है, अगर आपने इस रूल को पहचान लिया तो आपकी IUPAC नेमिंग ईस्टर्स की आपके हाथ में आ जाएगी। बहुत सिंपल है। वो रूल ये है कि जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच है, वो अल्काइल ग्रुप जो किसके साथ अटैच है, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, आप उसको जस्ट अल्काइल कहेंगे। आप उसको क्या कहेंगे, अल्काइल। जैसे मिथाइल है तो मिथाइल, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल, इथाइल है तो इथाइल, ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल, उसको जस्ट अल्काइल ग्रुप का नाम देंगे। लेकिन वो अल्काइल ग्रुप जो कि कार्बन के साथ अटैच है, वो अल्काइल ग्रुप जो कि कार्बन के साथ अटैच है, छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, वो अल्काइल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच होगा, आप उसको कहेंगे अल्कानोएट। क्या कहेंगे आप उसको, अल्कानोएट। यानी कि आप इनको मिलाकर इस तरह से कहेंगे कि अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट। बहुत सिंपल है। यानी कि दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो अल्काइल ग्रुप जो कि ऑक्सीजन के साथ है उसको जस्ट अल्काइल कहना, उसको पहले लिखना है। और वो अल्काइल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको बाद में भी लिखना है और उसको पूरा मिलाकर कहेंगे अल्कानोएट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आते हैं जरा यहाँ पर देखते हैं, IUPAC नेमिंग को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ में ये वाला अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये कितने कार्बन एटम्स हैं, 2। तो हम 2 कार्बन एटम्स के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इथाइल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इथाइल। सही ना, सिर्फ इथाइल। और ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप किसके साथ अटैच है, तो हमने इसको पूरा चेन के अंदर सिलेक्ट किया और हम देखेंगे ये कितने कार्बन एटम्स हो गए, 3 कार्बन एटम्स हो गए। तो 3 कार्बन एटम्स के लिए जो वर्ड यूज होगा वो वर्ड क्या होगा, प्रोपेन होता है। आखिर का ई हटा दिया, ई हटाने के बाद क्या लगाया, नाम के आखिर में अल्केन के बाद क्या लगाएंगे, 8। तो ये हो जाएगा इथाइल प्रोपानोएट। सही, बात समझ में आ गई। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसी तरह से लेट से यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, चलो इसको देख के बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा भाई बताएं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे बताइए क्या होगा। सबसे पहले ये वाला इथाइल ग्रुप है जो कि ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो हमने बोला कि इथाइल। और फिर अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एटम्स नहीं है ये, हाँ ब्रांच भी तो है, ये 3 कार्बन एटम्स तो चेन के अंदर आ गया और एक ब्रांच आ गई। तो हम पहले ब्रांच को नाम देंगे, क्या नहीं, नंबरिंग नहीं होगी,
पहले उसको नाम दे दिया, हाँ इथाइल हो गया। अब यहाँ पर इसको देखेंगे, ये ब्रांच कौन से नंबर पे आ रही है, सेकंड नंबर पे, तो हम बोलेंगे 2 मिथाइल, सही है। और ये कितने कार्बन एटम्स हो गए, 3 कार्बन एटम्स हो गए, तो हम कहेंगे प्रोपानोएट, ठीक है। आसान हो गया, कोई मुश्किल तो नहीं है ये। अब आते हैं जरा यहाँ पे थर्ड वाले पे देखते हैं, सेकंड वाले पे देखते हैं। सेकंड वाले के अंदर क्या लिखा हुआ है, C2H5 C डबल बॉन्ड विद OCH3, CH3 आ गया, तो CH3 को क्या लिखेंगे, मिथाइल। इसको खोलने, हाँ तो खोलने में आसानी है, CH3 और CH2, ये हो गया CH3 CH2 खोल लिया तो, और फिर क्या होगा, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, फिर O फिर CH3। तो अब हमने लिख लिया सबसे पहले किस चीज़ को, हमने सबसे पहले लिख लिया मिथाइल ग्रुप को, सबसे पहले हमने मिथाइल ग्रुप को लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, 3 कार्बन एटम्स को मिलाया, क्या हो जाएगा प्रोपेन, और नाम के आखिर में क्या लगेगा, ओएट, तो ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपानोएट। क्या एग्जैक्ट सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। अब आते हैं जरा इस वाले को देखते हैं, इस वाले के अंदर क्या होगा, ये खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड विद O, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, CH, फिर CH3 कितनी मरतबा आ गया, 2 मरतबा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेन को सिलेक्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अब देखें, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, चेन को थोड़ी ना सिलेक्ट करेंगे, चेन को थोड़ी ना सिलेक्ट करेंगे, चेन को तो गलत मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब बताएं यहाँ पर, नहीं 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 नहीं, मैंने गलती कर दी। देखिए रूल्स है, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा अल्काइल ग्रुप है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। सबसे पहले इथाइल नहीं है ये 3 कार्बन एटम्स है, इन तीनों को मिला लें। तो जब तीनों को मिलाते हैं ना, देखिए सेकंड नंबर पे जब ब्रांच आ जाती है ना, सेकंड कार्बन पे जब ब्रांच आ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं आइसो। तो आइसो, और ये 3 कार्बन है, तो आइसो के साथ में 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज होगा प्रोपाइल, प्रोपाइल, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सही है। अब यहाँ पर आइसोप्रोपाइल हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन एटम्स हो गए, 2 कार्बन एटम्स, तो 2 कार्बन एटम्स के लिए क्या वर्ड यूज होगा, 2 कार्बन एटम्स के लिए ईथ, तो हम क्या लिखेंगे, इथेन, और आखिर का ई हटाने के बाद क्या लिख देंगे, ओएट, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल इथानोएट। नहीं, ये कहीं कहीं पर अप्लाई होंगे ऐसी चीज़ें, सही है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और रह गई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, CH3 CH2 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 और फिर C डबल O, फिर क्या लिखा हुआ है CH3 ट्वाइस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले CH3 फिर CH2 फिर CH2 कितनी मरतबा है, 4 मरतबा है, फिर C के साथ डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर उस O के साथ में क्या लिखेंगे, C, फिर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और भी होगा, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और भी होगा वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए, वो लिखा नहीं है, मैंने गलती हो गई। और उसके बाद यहाँ पे CH3 और फिर दोबारा यहाँ पर एक CH3, बताएं क्या होगा, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। और अब यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं, 6 नहीं, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल पेंटानोएट, बिल्कुल परफेक्ट, आपने इसका नाम बताया, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमने IUPAC नेमिंग ऑफ ईस्टर्स को डिस्कस कर लिया है। IUPAC नेमिंग ऑफ ईस्टर्स को डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर्स, और आज के दिन हम यही डिस्कस करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, अल्लाह हाफिज़।